एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका फिर से मेरे एक न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा ना, हम होम मेकर्स की हैबिट बन जाती है सुबह से लेकर शाम तक के होम चोर्स से लेके यहाँ पे स्पेशली किचन क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन एक और हैबिट होती है हमारी, वो होती है डिक्लटरिंग की। अक्सर आपने देखा होगा कुछ अननेसेसरी सामान हमारे कैबिनेट्स में या वार्डरोब्स में पड़ा रहता है। भी हम लोग यहाँ पे किचन के लिए या फिर घर के लिए कुछ सामान लेके आते हैं, तो इस तरह की पॉलिथीन्स ज़रूर उनके साथ आती है। तो टाइम टू टाइम हमें यहाँ पे डीक्लटरिंग की ज़रूरत होती है, जिससे कि अननेसेसरी सामान को हम यहाँ पे रिमूव कर पाए, जिससे कि बहुत सारा स्पेस बच जाए और हमारी ज़रूरतमंद की चीज़ों के लिए स्पेस यहाँ पे ऑर्गेनाइज रहे। तो चलिए आज इसी से रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किचन अगर थोड़ा बहुत भी मैसी और अनटाइडी होता है ना, तो बिल्कुल भी किचन में काम करने का मन नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि किचन पूरी तरह से ऑर्गेनाइज रहे और क्लीन रहे। साथ ही किचन की हर एक चीज़ अगर अपनी जगह पे सेट है ना, तो ये भी हमारे लिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक प्लस पॉइंट होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपका किचन भी मॉड्यूलर होने के साथ साथ ओपन है ना, फिर तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपके किचन का क्लीन होना। साथ ही जितना कम यहाँ पे आपका काउंटर टॉप पे सामान होना, उतना ही ज़्यादा आपका किचन टाइडी एंड वेल मेंटेन रहता है। तो आज इन्हीं इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ज़ीरो कॉस्ट एंड स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर आइडियाज़ जो आपके लिए यूज़फुल तो होंगे ही, साथ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगे। किचन में इस तरह कई कैबिनेट्स होते हैं जिनका यूज़ हम मल्टीपर्पज़ तरीकों से करते हैं। कई कैबिनेट्स का यूज़ हम बर्तन रखने के लिए, तो कुछ कैबिनेट्स को हम ऐसे फूड आइटम्स के लिए यूज़ करते हैं जो हम मार्केट से खरीद के लाए हुए होते हैं। अक्सर क्या होता है ना, इस तरह के फूड आइटम्स को हम लोग पेपर बैग्स या फिर पॉलिथीन बैग्स में लेके आते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली अपने कैबिनेट्स में रख देते हैं। उससे क्या होता है ना, ये पेपर बैग्स फालतू हमारे कैबिनेट्स में स्पेस कवर करके रखते हैं। तो इस तरह से हमें मंथली हो या फिर वीकली डीक्लटर ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि वेस्ट जो मटेरियल होता है ना, उसको हम अपने कैबिनेट से क्लीन कर पाए। तो अभी मैंने सारे सामान को यहाँ पे बाहर निकाल दिया है। उसके बाद मैं पूरे कैबिनेट को यहाँ पे क्लीन करने वाली हूँ। और जो यहाँ पे जो नीचे सरफेस होता है ना, उस पर मैं हमेशा एक प्लास्टिक की कटिंग हो या फिर प्लास्टिक के बैग को ही बिछा के रखती हूँ ना, जिससे कभी कोई चीज़ें गिरती भी है ना, तो उसी के ऊपर रह जाती हैं और हमें क्लीनिंग करने में भी आसानी होती है। अब मैं इन सारे फूड आइटम्स, चाहे वो ग्रॉसरी रिलेटेड हो या फिर बच्चों के स्नैक्स, सारे इन प्लास्टिक के डिब्बों में रख दूंगी। इससे क्या होता है कि हमारा जो कैबिनेट है वो मैसी भी नहीं रहता है, साथ ही स्पेस फ्री भी रहता है। और जब भी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है तो हमें आसानी से इन डिब्बों में ही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो लीजिए, यहाँ पे सारा सामान हो चुका है इन डिब्बों में पैक। और आप देख सकते हैं ना कि जो सामान पहले बिखरा हुआ था, जिससे ना पूरा कैबिनेट मैसी और अनटाइडी लग रहा था, वो सामान इन दोनों डिब्बों में ही पैक हो गया है। साथ ही बहुत सारा स्पेस भी बचा हुआ है। कुछ इस तरह का सामान इन कैबिनेट में था कि जो बहुत टाइम से था पड़ा हुआ और जिन पे नजर ही नहीं जा रही थी, जैसे अखरोट हो गए। और कुछ तरह की ये पॉलिथीन थी जिनमें ना कुछ बढ़िया भी थी, जिनका हम दोबारा से रीयूज कर सकते थे। इस तरह की पॉलिथीन डेली बेस पे मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों में आ ही जाती है। तो बहुत सारी पॉलिथीन यहाँ पे मेरे पास इकट्ठी थी, जिनके लिए मैंने ना एक बढ़िया सा यहाँ पे ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बना रखा था। तो ये रहा वो ऑर्गेनाइजर जो स्पेशल मैंने इन पॉलिथीन को रखने के लिए बना रखा था। तो इस तरह से मैंने बीच से इस कार्डबोर्ड को कट कर लिया था। साथ ही इस बॉक्स को मैंने ना उल्टा कर रखा है, जिससे जो इसका प्रिंट है ना वो दिखे नहीं। और साइड से मैंने इस तरह से वहाँ पे टेप से इसको चिपका दिया था, जिससे ये खुले नहीं। अब हमें ऊपर से इसे ओपन करना है और जो सारी पॉलिथीन हमारे घर में पड़ी है ना, उनको 1 बाय 1 करके इस बॉक्स में भर देना है। अब जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हमें ये पॉलिथीन को इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सीधे इस बॉक्स को निकाला और पॉलिथीन को यूज़ कर लिया। अब मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें इस बॉक्स का यूज़ आगे जाके करना है। और अभी भी आप देख सकते हैं ना कि इस बॉक्स में बहुत सारे स्पेस है, जिससे कि और भी पॉलिथीन ना इसमें आ सकती है। तो चलिए, यहाँ से हमने बंद कर दिया। और जब हमें पॉलिथीन निकालनी हो ना, तो यहाँ से जो मैंने कार्डबोर्ड कट करके रखा हुआ ना, 1 बाय 1 करके आप इजीली यहाँ से पॉलिथीन का यूज़ कर सकते हैं। तो है ना एकदम बढ़िया नो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर। और साथ ही ना यहाँ पे इतने सारे पॉलिथीन को रखने की जो झंझट होती ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब इस ऑर्गेनाइजर को मैं ना एक जो हमारे कैबिनेट पे स्पेस बचा हुआ था ना, उसमें रख दूंगी।
और जब भी क्या होगा कि ज़रूरत होगी ना तो सिर्फ कैबिनेट खोली और यहाँ से पॉलिथीन ले लिया। इस बॉक्स को रखने के बाद भी आप देख सकते हैं ना कि अभी भी कैबिनेट में बहुत सारी स्पेस बची हुई है। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्पेस सेविंग आइडिया कैसा लगा। साथ ही यहाँ पे ना बहुत सारे अखरोट हमारे पास बचे हुए थे, तो आज इन पे नज़र पड़ी तो चलिए इन्हें भी फोड़ के रख लेते हैं। जब बात अखरोट की हो ही रही ना तो थोड़ी बहुत हम लोग इसके फायदे के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है ना, अखरोट को हम एक ड्राई फ्रूट्स के तौर पे लेते हैं और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा अच्छे ये हमारी हेल्थ के लिए भी होते हैं। पता है कैसे? इसमें ना बहुत सारा विटामिन B6 और एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे हड्डियों के लिए, हमारे स्किन के लिए, साथ ही हमारे लीवर और हमारे आँखों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो हमें अपने डेली रूटीन में ना ज़रूर अखरोट को ऐड करना चाहिए। तो बचपन में क्या होता था कि जब हम छोटे थे तो हम लोग इस तरह से ना दांत से फोड़ के अखरोट खाते थे और इससे पता करते थे ना कि किसकी दांत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो अभी भी मैं इजीली यहाँ पे फोड़ के खा पा रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे दांत अभी भी बहुत स्ट्रांग है। सो फ्रेंड्स, सारे अखरोट मैंने फोड़ के यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं और जो ये कूड़ा है ना इसको मैं बाहर फेंक दूंगी, आग जलाने के काम आएगा। और इन अखरोट्स को हम स्टोर करके यहाँ पे रख लेंगे। अब जब भी हमें यहाँ पे खाने का मन करे ना तो इजिली हम यहाँ पे खा सकते हैं। इनको स्टोर करने के लिए ना यहाँ पे एक ड्राई फ्रूट्स का बॉक्स है, स्पेशल मैंने इन्हीं के लिए ले रखा था कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना इसमें स्टोर रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा बॉक्स है यहाँ पे और इस तरह से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें रखे रहते हैं। साथ ही इसमें ना साइड का कॉर्नर यहाँ पे खाली था, तो इसमें मैं अब इन अखरोट्स को यहाँ पे रख दूंगी। आप देख सकते हैं स्पेस वाइज हो या फिर क्वांटिटी वाइज ना ये बॉक्स यहाँ पे परफेक्ट है ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो लीजिए, ये साइड वाला जो कॉर्नर था ये वाला मैंने क्लीन करके रख दिया। अब सारे अखरोट को हम इसमें फिल करके रख देंगे। आप देख सकते हैं ना कि इसमें थोड़े बहुत अखरोट है यहाँ पे, लेकिन और भी ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें अखरोट आ सकते हैं। तो ये एकदम परफेक्ट है यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को रखने के लिए। अब एक ही बॉक्स में ही सारे ड्राई फ्रूट्स रखने को मिल जाएंगे ना, तो इससे बढ़िया स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइजर आखिर क्या हो सकता है। घर में हर चीज़ के लिए हमने एक फिक्स जगह बनाई रहती है, जिससे उसे यूज़ करने में या ढूंढने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इसी तरह से ना काफ़ी टाइम से ये कीज़ हमारी ऐसी पॉलीथीन में पड़ी हुई थी, तो आज इनको रखने के लिए मैं इस मग को यूज़ कर रही हूँ। ये यहाँ पे आदित्य के फर्स्ट बर्थडे का मग है, जिसे हमने अभी तक यूज़ भी नहीं कर रखा है। इन सारी कीज़ को मैं इस मग में रख लूँगी, जिससे क्या होगा ना, जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं इजिली इन्हें यूज़ कर लूँगी। साथ ही जो ये मग का कवर है ना, इसे मैं यहाँ पे फेंकने नहीं वाली, बल्कि जो ये मग है ना इसको मैं इसी कवर में रख लूँगी, जिससे क्या होगा कि ये मग भी ना काफ़ी टाइम तक यहाँ पे सेफ रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसके लिए भी ना एक जगह फिक्स कर लेते हैं, ताकि जब भी हमें इन कीज़ की ज़रूरत हो तो हमें इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने इसे यहाँ पे आरओ मशीन के साइड वाले कॉर्नर पे रख दिया है, क्योंकि ये डेली बेस पे यूज़ होने वाली चीज़ तो है नहीं, कभी कभार यूज़ में आती है, तो इसलिए साइड यहाँ पे बेस्ट है। किचन के इस वाले शेल्फ में हमारे पाउडर स्पाइसेस और होल स्पाइसेस रहते हैं, जो कि डेली बेस में यूज़ होते हैं। अब डेली बेस में यूज़ होते हैं तो बार बार यूज़ होने की वजह से ना पूरा शेल्फ भी मैसी हो जाता है। कई बार मुझे यहाँ पे हर 2 दिन में क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही मैं डीक्लटर यहाँ पे ज़रूर करती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें हमारी ख़त्म हो जाती है और उसके जो डिब्बे होते हैं ना वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उन डिब्बों को ना मैं यहाँ पे संभाल के रखती हूँ और कबाड़ में तो बिल्कुल भी नहीं फेंकती, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि मुझे ऐसे छोटे छोटे डिब्बों की ज़रूरत पड़ती है ना, और फिर वो मुझे मिलते ही नहीं है, तो इसलिए मैं उन्हें भी संभाल के रखती हूँ। मैंने आज इस पूरे सेल्फ को यहाँ पे डिक्लटर और क्लीन किया, तो देखो मुझे यहाँ पे ना कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली कि जो मैंने लाई और मैं खुद ही भूल गई थी। तो मैं इसलिए भी इन शेल्फ की कैबिनेट्स की क्लीनिंग यहाँ पे ज़रूर करती हूँ, उन्हें डिक्लटर ज़रूर करती हूँ, जिसकी वजह से सामान भी यहाँ पे सेट होता है। साथ ही जो शेल्फ और कैबिनेट्स हैं ना वो भी सही से ऑर्गेनाइज रहते हैं। किचन में रखी इस स्टील की गागर का यूज़ हम फ्रेश पानी के लिए करते हैं, जिसका यूज़ ना हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं, लेकिन इससे ना पानी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह का यहाँ पे ग्लास होल्डर है, जिसको हम पानी के निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अब दिक्कत ये आ रही थी कि इसे यहाँ पे रखे कहाँ, इसके लिए एक स्पेस होना चाहिए। तो
तो इस तरह का मेरे पास यहाँ पे एडहेसिव हुक था, तो बस मैंने इसे पील किया और इसे यहाँ पे स्टिक कर दिया और बिना किसी ड्रिल के हम इसको यहाँ पे इजीली हैंग कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से छोटी मोटी क्लीनिंग और डिक्लटरिंग की हैबिट हम सभी में होनी चाहिए, जिससे कि टाइम टू टाइम क्लीनिंग भी होती रहे। साथ ही कुछ ऐसी चीजें जो बेकार ऐसे हमारे यहाँ पे कैबिनेट्स में पड़ी रहती है वो भी यहाँ पे हट सके। बाकी की छोटी मोटी चीजों के लिए यहाँ पे एक परमानेंट स्पेस बना दीजिए, जिससे कि जरूरत पड़ने पे वो चीजें आपको टाइम से मिल सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।